माधवपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे, आदित्य और अमित। बचपन से लेकर बड़े तक वो साथ ही रहे। आदित्य और अमित में अमित बहुत काम का था और आदित्य बहुत कामचोर था। अमित खेत में काम करता था और आदित्य कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी नदी के किनारे बैठा सो जाता। शाम होते ही उसकी नींद खुल जाती। अरे अब लोग आने ही वाले होंगे, जल्दी से सारी मिट्टी शरीर पर पोत लेता हूँ, ऐसा लगेगा मैंने बहुत सारी मेहनत की है। इस तरह से हर रोज वो अपने शरीर पे मिट्टी लगाकर खेत में चला जाता था और वहाँ देखता कि अमित उसके हिस्से का काम भी कर चुका है। अमित, तुम तो बहुत बढ़िया दोस्त हो मेरा काम भी तुमने कर लिया। अरे मैं अगर वो काम नहीं करूँगा तो वो काम तो अधूरा रह जाएगा ना, और मालिक तो तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हारा काम छूट जाएगा। ये मैं नहीं चाहता आदित्य। मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ दोस्त मुझे ही मिला क्योंकि मेरा भाग्य अव्वल है। वाह 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 वाह, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो हमारा कर्तव्य है मालिक। तुम्हारे बदन पर तो बहुत सारी मिट्टी लगी है, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। ऐसी कोई बात नहीं है मालिक। देखा अमित, तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी बातें करता है। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी, ये लो। देखा दोस्त, तुम्हें मेरी तरह चालाक होना होगा। कामकाज किए बिना दिहाड़ी कैसे वसूली जाए, ये मुझसे सीखो जरा। मैं अच्छा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ। दोस्त, ज्यादा चालाक होना अच्छी बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं चालाक होकर क्या करूँगा भाई, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। आदित्य और अमित दोनों की ही एक प्रेमिका थी। अमित की प्रेमिका मल्लिका और आदित्य की प्रेमिका शिवली। सब काम खत्म करने के बाद अमित अपनी प्रेमिका मल्लिका के पास बैठ जाता है। अच्छा अमित, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम्हारा दोस्त तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि तुम बेवकूफ हो? अपने मालिक को क्यों नहीं बताते हो तुम? उनको बताओ ना। देखो मल्लिका, तुम नहीं जानती हो मेरा बचपन कैसे बीता है। आदित्य के माँ बाप नहीं होते तो मैं तो भूखे ही मर जाता। मैं आदित्य के माँ पिताजी के कारण ही मैं आदित्य से संपर्क रखता हूँ। उसे कोई नुकसान ना पहुँचे ये हमेशा देखता हूँ। लेकिन तुम ही सारा काम करते हो, उसको तो पूरा आलसी बना दिया तुमने। समझेगा समझेगा, एक दिन आदित्य खुद ही समझ जाएगा, यही विश्वास है मेरा। इधर आदित्य शिवली के साथ बैठकर बात करता है अमित के बारे में। सुनो शिवली, वो अमित है ना, बेकार की मेहनत करता है। मैंने कहा उसे मेरी तरह चालाक बनो, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं है। अगर वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनता तो तुम उसे बताते क्यों हो? हाँ, वो मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो तुम भी फिर अपने दोस्त के साथ वैसे ही करो ना। बचपन से ही मेरे माता पिता ने उसे मेरे भाई की तरह रखा है। अब बताओ मैं क्या करूँ इसमें। अमित का सीधापन आदित्य के लिए बेवकूफी थी, लेकिन अमित अपनी ईमानदारी के साथ ही जीता था। एक दिन अमित और आदित्य का उनकी अपनी प्रेमिका के साथ ब्याह हो जाता है। आदित्य के पास पहले से ही उसका खुद का घर था और अमित अपने मेहनत से एक छोटा सा घर बनाता है। उस छोटे से घर में अमित और मल्लिका बहुत सुख से रहते हैं। एक दिन अमित और आदित्य रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी अमित की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। साधु बाबा को देखकर लगता है कि वो एक सन्यासी है, वो ध्यान मग्न है। अमित को एक सांप दिखाई देता है। आदित्य, आदित्य, वो देख सांप। बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। अरे भाई, सांप पकड़ने का तरीका होता है, किसी भी तरह से उस सन्यासी को बचाना ही होगा। अमित अपने कमर से गमछा निकालकर उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को गमछे में दबाकर बोलता है, जाता हूँ, इस सांप को उस जंगल में छोड़कर आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमित गमछे में सांप को लपेटकर दूर जंगल में चला जाता है और इधर सन्यासी की आंखें खुलती है और उनके सामने खड़ा है आदित्य। क्या हुआ? यहाँ पर क्या चल रहा है?
अमित यहाँ पर नहीं है। सन्यासी को बोल दूंगा कि मैंने इस सांप को पकड़ा है। साधु बाबा, आप समाधि में लीन थे, सांप आपको काटने आ रहा था। मैंने उस सांप को पकड़ा और मेरा जो दोस्त है उसे लेकर जंगल में छोड़ने गया है। ये लड़का बहुत झूठ बोलता है। मैं इसके मन को बाहर से ही पढ़ सकता हूँ। सांप को तो इसके दोस्त ने पकड़ा है, किंतु ये इसके मन में क्या है बोल नहीं पा रहा। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वाह, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। बाबा, संकट कट गया है बाबा। तुम दोनों ने मुझे बड़े संकट से बचाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। और पहला वरदान है, तुम दोनों में से किसी एक को मैं एक पेड़ देना चाहूंगा। उस पेड़ को तुम्हें मिट्टी और जल अर्पण करके बड़े प्यार से बड़ा करना होगा। पेड़ तुम्हारी मेहनत का फल देगा। और दूसरा वरदान क्या है बाबा? और दूसरा वरदान है पैसों से भरा हुआ घर, जिस घर में सिर्फ पैसा सोना चांदी होगा। बोलो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? पैसों से भरा घर या पैसे देने वाला पेड़? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो पैसों से भरा घर ही चाहिए। मुझे पैसे वाला पेड़ ही दीजिए बाबा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मेरा दोस्त तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। बेवकूफ ने पेड़ मांगा है। सुनिए बाबा जी, मुझे पैसों से भरा घर चाहिए। तथास्तु। सन्यासी के कहे अनुसार आदित्य और अमित अपने अपने घर जाकर खड़े हुए। अमित घर जाकर देखता है कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर सा पौधा उग आता है। अमित मल्लिका को बोलता है, अरे देखो देखो, ये कितना सुंदर पौधा है। हम दोनों मिलकर इस पौधे का देखभाल करेंगे। ये पौधा बहुत सारा पैसा हमें देगा। हाँ, पैसे का पौधा? साधु बाबा ने तो यही कहा है। हाँ, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, है ना? और उधर आदित्य के घर में आदित्य और उसकी पत्नी आनंद में नाच कूद रहे हैं। उनके घर में सोना चांदी पैसा भरा हुआ है। मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है ना, उसने पैसों का पेड़ मांगा। उससे मिट्टी डालो, पानी डालो, तब कहीं जाकर वो बड़ा होगा, उसके बाद में पैसे देगा। और मैंने सीधा घर लिया। सच में तुम्हारा दोस्त कितना बेवकूफ है। चलो, आज हम बड़े से होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद में ढेर सारी खरीदारी करेंगे। इसके बाद हम एक गाड़ी खरीदेंगे, बहुत महंगी। चलो आज ही गाड़ी खरीदते हैं। हम नई और इतनी महंगी गाड़ी खरीदेंगे कि अमित की बीवी हमारे गाड़ी को देखकर जल के राख हो जाएगी। आदित्य अमीरी दिखाना शुरू करता है। नया गाड़ी खरीदा, नए कपड़े खरीदे और बड़े बड़े होटल में खाना खाने लगे। वो शहर जाने लगे घूमने के लिए। वो अपना जीवन विलासिता में डुबा दिए। और इधर अमित पौधे को बड़ा करने के लिए भरपूर परिश्रम किया। और उस एक दिन देखा कि उस पेड़ में बहुत सारे पैसे उगाए हैं। मल्लिका, मल्लिका देखो, देखो कितने सारे पैसे आ गए हैं। हम लोग अपने हिसाब से पैसे खर्च करके बाकी पैसे गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब लोग भी अच्छे से जी सके। उनको पैसा देकर बोलेंगे कि तुम लोग भी अच्छे से खाना खाओ और पैसे को दुगना करो। तब तो फिर बहुत अच्छा होगा। अमित और मल्लिका अपने बचे हुए पैसे गरीबों को देने लगे, जिससे वो उससे गुजारा कर सके। सब गरीब लोगों ने उनको धन्यवाद किया। और हर दिन जैसा ही अमित और शिवली शहर में गए हैं नए होटलों में खाना खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अचानक डाकुओं का झुंड आदित्य के घर आता है और उन्हें घर तोड़कर सारा सामान लेकर चले जाते हैं। और इधर आदित्य और शिवली जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका समस्त पैसा और सामान चोरी हो चुका है। ये क्या? मेरा घर कहाँ गया? मेरा घर कहाँ गया? हमको इस तरह से बर्बाद किसने किया? ये क्या हुआ? उनका रोना सुनकर अमित और मल्लिका उनके पास आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद अमित उसे शांत करते हुए कहता है, भाई आदित्य, मैं एक बात बोलता हूँ, ये सारा सामान
कोई काम का नहीं है। ये पैसा आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। तुम जिस तरह से पैसे उड़ा रहे थे वो ज्यादा दिन नहीं रुक पाता। अब तुम क्या करोगे ये बताओ, ये तुमने कुछ सोचा है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तुम एक काम करो, तुम अपना गाड़ी बेच दो और मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। गाड़ी बेचने के बाद जो तुम्हें पैसे मिलेगा उससे तुम अपना घर ठीक कर लेना और जो मैं तुम्हें पैसा दूंगा उससे तुम कोई नया व्यवसाय शुरू कर देना। मेहनत करके खाना ही सबसे बड़ा हथियार है, समझे? मेहनत है तो सब कुछ है। अमित भाई आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। अमित भाई जो बोल रहे हैं उसी रास्ते पर चलो, हम बहुत खुश रहेंगे। मेरी आंखें खुल गई है, वाकई में खुल गई है। अब मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से आदित्य अमित की बात सुनकर चलने लगा। गाड़ी बेचकर उसी घर का मरम्मत किया और अमित के दिए हुए पैसे से एक राशन की दुकान खोली और सुखी सुखी जीवन बिताने लगा।